संघमित्रा मौर्य जी मंच पे रो रही थी और ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपने टिकट को कटने को लेकर रो रही थी। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आज की ये घटना हम लोग भी कार्यक्रम कर रहे थे और हमको भी एक वीडियो आया जिसके अंदर काफ़ी चिंतित जो हमारे बदायूं की पूर्व सांसद रही संघमित्रा मौर्य, वो काफ़ी चिंतित दिखी और भावुक दिखी। तो निश्चित ही भावुक होने की कई वजहें हैं। उसमें से एक ये भी है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस देश की जो आधी आबादी हमारी मातृशक्ति है उसको नज़रअंदाज किया है। आज जिस परिस्थितियों में आपने अपने बगल के जिला जो है लखीमपुर, उसमें एक मंत्री हैं जिनके बेटे ने बड़ी बर्बरता से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनको टिकट दोबारा दे दिया गया। लेकिन संघमित्रा मौर्य को टिकट न देना कहीं ना कहीं ये उनको एक क्षति पहुंची है और पहुंचनी भी चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में काम किया हो, घूमी हो, तो वो कहीं ना कहीं उपेक्षा रखती है पार्टी से। और जहां तक बीजेपी की बात है या प्रधानमंत्री जी की बात है, तो इन लोगों ने हमेशा महिलाओं की अनदेखी की और बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए, चाहे आप जो एथलीट थी उनका मुद्दा देख लीजिए, मणिपुर का मुद्दा हुआ, इन सब में जहां महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, इन सबको दबाने की और अनदेखा करने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है। और उसी का परिणाम है कि आज जहां पे संघमित्रा मौर्य जी इतनी भावुक थी, उसके बावजूद भी पार्टी में किसी ने भी संज्ञान इस चीज का नहीं लिया। भाई, संघमित्रा मौर्य जी से जब बाद में पूछा गया इस मुद्दे पे, तो उन्होंने कहा हम राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी, गुलाबी देवी जी राजमंत्री मौजूद थी, इस वजह से हमारी आंखों में आंसू आ गए, हम भावुक हो गए थे। ये राजा दशरथ जी की कहानी रामायण हम सब ने सुनी है, एक बार पहली बार तो कोई सुनी नहीं होगी, कहीं से हम भी सुनते आ रहे हैं बचपन से, मुझे लगता है बचपन से उनने भी सुनी होगी। तो कोई नई कहानी तो नहीं थी। ये सब मुझे लगता है अपनी जो दुख है उसको छुपाना और एक तरीके से आप कह सकते हैं बैलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता जानती है और निश्चित देख लीजिएगा इस चुनाव में बदायूं की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देकर इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है कि जिस तरीके से वो महिलाओं की अनदेखी कर रही हैं, बदायूं की जनता इस चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। आपके टिकट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, इस मामले में क्या कहना है? देखिए, चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने आज कार्यकर्ता जो सम्मेलन था और पहले भी हुए उसमें इस बात को रखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने नेता, अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे चलने वाली पार्टी है। नेताजी ने हमेशा हम लोगों को सिखाया है कि पार्टी हमेशा उसूलों पे चलती है और आज के समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये आदेशित है, ये घोषित है कि बदायूं से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, जो कि कद्दावर नेता हैं, साथ ही हमारे पिता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो हम उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। बाकी आगे पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा हम लोग उसका पूरा सम्मान करेंगे। पार्टी टिकट देती है तो भी आदित्य यादव यहीं प्रचार करते मिलेंगे, पार्टी टिकट नहीं देती है, मेरे पिताजी लड़ते हैं, तो भी आदित्य यादव इसी बदायूं में प्रचार करेंगे। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके यहाँ बदायूं में भी सम्मेलन हुआ था, उसमें आपकी पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने आपके जिलाध्यक्ष आशीष यादव पे गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो घटना हुई बदायूं की, परसों की घटना आप बता रहे हैं, इसमें पार्टी के मैटर है, ये पार्टी के इंटरनल बातें हैं। मैं समझता हूँ पार्टी इसको अपने आप ही निपटा लेगी। और जहाँ तक उस घटना की बात है, तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की हमारी अध्यक्ष थी, उनको कहीं कमी दिखी कार्यक्रम के अंदर या उनको लगा कि उनको अनदेखा किया। तो मुझे लगता है उसका एक तरीका होता है, एक डेकोरम में आप उस बात को रखते, तो निश्चित ही पार्टी ने हमेशा सुनी है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी तो वो नेता है जो दूर से लोगों को बुला के अपने उनकी चिंता सुन लेते हैं। तो अगर वो आती इस चीज को बताती तो हम सुनते, लेकिन मंच से इस तरीके से किसी के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी बात हो, पार्टी डेकोरम से चलती है। डेकोरम बना के एक उसूल में रहना मैं समझता हूँ ज्यादा ठीक रहता। तो वो चीज गलत थी। हाँ, अगर वो आके अपनी चिंता बताती और निश्चित अगर उस पर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम कहते कि भाई महिलाओं की नहीं सुनी जाती। लेकिन इस तरीके से आप मंच से सामाजिक लोगों के बीच इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे तो उसको भी गलत समझा जाएगा। एक गलत दूसरे गलत को कभी सही नहीं ठहरा सकते, दोनों ही गलत रहते हैं।